फोटोज के ऊपर मत जाओ, बट इन पर्सन दिस लुक्स सो गुड। मेरी आरसी बेच के मैं इसको ले लूँगा। थैंक यू ब्रो, दिस इज विशाल। I'm going to ride his 2022 RC390 is the new shape। दिखाता हूँ। इधर अपन बंदे लोग सब मरीन ड्राइव पे चिल कर रहे थे, बट अभी मैं एक राउंड मार के आता हूँ। इसका बाइक लेगा जैकी। हाँ ठीक है। जैकी तेरे बाइक का चाबी दे। लुब्रिकेशन जरूरत है गियर का, तो थोड़ा देखना क्लंकी है। ठीक है कोई बात नहीं। तेरा चाबी दे ना। मेरा बाइक राइड कर रहा है। खड्डे में संभालना, उसको ऑयल सील जाएगा सीधा। भाई बहुत लोग हैं यार आज मरीन्स पे। अंकल जी, सो दिस लुक्स सो गुड। ये वेसरा है 5.1 फ्लूइड। थोड़ा इसको वार्म होने दो, उसके बाद खींचना। फोटोज के ऊपर मत जाओ, बट इन पर्सन दिस लुक्स सो गुड। And the paint scheme, the orange, the matte orange and the gloss orange and the matte this thing blue, it looks so good. I love how this bike is. इसमें quick shifter है। Let's take। क्या ये ब्लॉग में जाएगा? चलेगा और आंख पर टेंशन है मेरे को। हाँ ठीक है चल। अबे क्या है ये? इसको सीधा कर थोड़ा सा। ये मेरे ऊपर मत गिरा लौड़े। तो ये ना थोड़ी सी साइज में छोटी लग रही है, क्योंकि इसका हैंडल बार इज आई थिंक क्लोजर और हायर टू द राइडर। ऐसा क्विक शिफ्टर यूज करता फटफट आवाज मारता है रे। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक इज द फ्यूल टैंक कैपेसिटी। आई थिंक इट्स 13-14 लीटर्स। मेरे बाइक का 9 लीटर है। दैट्स माई बाइक, दैट्स खुशल। ड्रैग रेस। Another beautiful thing about this bike is that it doesn't vibrate as much as the old RC, which is great. This has a curved radiator because of which the cooling is better. The cooling overall is better. KTM ने बहुत बड़ी गलती की थी मेरी जो RC है उसमें फ्लैट रेडिएटर देके, but I feel like KTM is smart in the sense कि they are improving on their mistakes whatever। ज़्यादा देखना लो स्पीड में तो फिर भी वो जर्कीनेस और वाइब्रेशन है। गुड। इनिशियल बहुत है, बस टॉप एंड में मार खाती है। हाँ अगर 300 जितना टॉप एंड होता ना मजा आ जाती है। गरम हो रहा है चड्डी में ब्रो होएगा। And I love this, the dash। I think this has an up and down quick shifter। Nice। metal माँ की संभाल के। As I was saying, I think KTM is smart as a company in the sense कि they're always improving their bikes। User feedback ले रहे हैं वो लोग और बाइक्स को सही कर रहे हैं। PS4 versus PS6 RC390। I like the fact that इसका riding posture थोड़ा सा relaxed है। It makes the bike much more usable। I feel like this is quieter than my bike। It is not as loud। और यार 390 का वही है, द हैंडलिंग, यू गॉट लव इट मैन। हाउ इजी इट इज टू मूव द बाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। एंड क्विक शिफ्टर इज सो मच फन टू यूज। बच्चे लोग इसको अगर खोल दिया ना, पागल घोड़े को पकड़ के रखा ऐसे ही लगता है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इसका इनिशियल पिकअप थोड़ा ज़्यादा है। साला खोलते व्हील स्पिन धाधु। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर नॉविस राइडर्स। बट हाँ, इसका इनिशियल कड़क है भाई, कड़क।
खोलते ही खींचता है। I'm a big fan of this display. Much needed upgrade from the display that my KTM has. Of course, जब वो आया था, जब मेरी बाइक लॉन्च हुई थी, तब वो डिस्प्ले रेवोल्यूशनरी था, मतलब it was first in that segment, but ये अभी अच्छा कर दिया यार. This definitely vibrates less and it definitely makes the bike a lot more usable. What makes the bike more usable is the fuel tank capacity. I love using the quick shifter, man. Just restall it. Oh, the brakes are so good. Wheel spin again. Oh yeah! बहुत मस्त खींचती है. Love it. The brakes are good. यार अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया ना ज़िंदगी में, मैं मेरी आरसी बेच के मैं इसको ले लूँगा. पूरे व्हील स्पिन के मार्क्स लग गए, बिकॉज बहुत व्हील स्पिन, खतरनाक व्हील स्पिन. संभाल के लॉर्ड. Just as how it looks from the front end, this bike is that bike plus it is a whole lot better. तो अगर पैसा है ये ही लो. और मेरे पास भी अगर पैसा रहता ना तो मैं यही लेता. Because of the refinement, it has a quick shifter, heat management is better, more fuel tank, most important, and it looks better, man. It looks so good. The first time I saw this in person, I was I loved the way it looked. Anyways, ये एक short vlog था. I just did a first impressions of this bike. जो भी वो RC के main problems थे, वो ये बाइक में solve कर दिया है. And that is a very good thing, and I like that in a company that they are listening to their users, feedback ले रहे और फिर उस हिसाब से बाइक बना रहे, उस हिसाब से चीज़ों को डेवलप कर रहे. So you gotta love KTM for doing that. And you know it's a single cylinder, produces 44 horsepower. So ये engine को चूस लिया वो लोग ने और खींचते तब वो फील होता है और बहुत मज़ा आता है. It is still a very wild, violent bike. This still has all the good things of that RC and plus it is better. और ये KTM क्या दिख रहा है यार, wow. So anyways, thank you, bro. No problem. So yes, that is it. Look at that. Just look at that. The blue, the orange. KTM, thank you for creating this. एक दिन में ले लूँगा ये पक्का. चलो, thank you for watching till there. कुछ पूरा सब दिखा दिया. तो ये इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन कम है कंपेयर टू माई बाइक.